अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम मुमताज़ मुफ्ती साहब की बात करें तो उनकी अपने फादर के साथ जो रिलेशनशिप थी उसमें बहुत एक गैप था जो एक बड़ा हर्ट और पेनफुल भी उनके लिए रहा। तो आज भी हम देखते हैं कि हर जनरेशन ये बात करती है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग अस हाउ वी आर एक्सपेक्टिंग एज अ चिल्ड्रन। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है पेरेंट्स में और बच्चों में, इसको हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं और इसकी रीज़न्स क्या हैं, रूट कॉज क्या है इसकी? बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए, ये कल की बातें हैं। मैं बल्कि खुद इस दुख से कभी गुजरा हूँ कि एक बड़ा ज़माना ऐसा था जिसमें हम वालिद साहब से बात ही नहीं कर सके, हिम्मत ही नहीं हुई। दूसरा, ये वैसे मुफ्ती साहब के वैसे लिटरेचर में लिखा हुआ है कि माँ सारी ज़िंदगी कहती है कि अब्बा आ गए बाबा आ गए, यानी माँ ने प्रॉपर ब्रांडिंग की होती है और ना चाहते वो अपना हमदर्द तो बना लेती है, अपने से वो जोड़ लेती है, लेकिन बाप को बड़ा दूर कर देती है। तो एक अच्छी माँ, वैसे मेरा ख्याल है एक ऐसी माँ होनी चाहिए जो बाप को भी नेड़े करे, जो करीब करे, बाप की जफ्फी को कहीं घुमा ना दे, ये ना करे फ्रेंडली। मेरा ख्याल है पेरेंटिंग जो है या अच्छी तरबियत, उसके लिए कम्युनिकेशन बड़ी जरूरी है। दूसरा प्रॉब्लम हमारा ये सोसाइटी का है, हम समझ बैठे नसीहत करने से तरबियत होती है, हालांकि दिखाने से अमली तौर पे नसीहत होती है। अगर आपने बच्चों को दिखाया नहीं, उनकी आंख ने देखा नहीं, उनकी आंखों ने वो मंजर नहीं देखा जो मंजर उनकी तरबियत का सामान बने, तो सिर्फ नसीहत जो है वो तो लाखों मसाजिद के मिंबर पे हर जुमे को होती जा रही, लेकिन कोई तब्दीली नहीं आ रही। मतलब मैं इसको दोहरा दूं जुमले को कि जितनी तबलीग पाकिस्तान में होती है, आपने भी कई ममालिक देखे, मैंने भी कहीं देखे, इतनी तबलीग हमने कहीं नहीं देखी। और दुनिया के कई ममालिक जहां कोई इतनी तबलीग नहीं होती, बंदे के पुत्र है, हम जरा भी बंदे के पुत्र नहीं बनते। ये कितनी ट्रेजेडी है, ये कितना बड़ा मसला है। सो हमें मानना पड़ेगा पेरेंटिंग के लिए अमली नमूना ये बड़ा जरूरी है। हम में ना चाहते माँ और बाप का एक अक्स जरूर मौजूद है, हम सब में कहीं ना कहीं वो एक फ्लेवर कह लीजिए हम में मौजूद है। कईयों की स्माइल, कईयों का अंदाज, कईयों का बोलने का अंदाज, कईयों की मेहमान नवाजी, और बाज़ औक़ात कुछ बुरी आदत भी हमें चुप करके विरसे में मिल जाती हैं, खबर नहीं होती। तीसरी चीज़, सुनना बड़ा ज़रूरी है बच्चों को भी। यानी मैं किसी ज़माने में बड़ा बेटा, उसको मैं खुद पिक करता रहा स्कूल से, तो वापसी में मैं बाकायदा उसको सुनता। मैं कहता था ये कोई काम नहीं, मुझे बताओ पूरा दिन कैसा गुजरे, क्या हुआ, क्या पढ़ा, कैसे सारे मामला। अच्छा, अगर आप ये करके देखें ना, तो आपका जो नाता कनेक्शन है ना बच्चे से, वो बड़ा मजबूत हो जाता है। फिर कहना, समझाना, बताना, सुनना ये बड़ा आसान होता है, क्योंकि हमने नाता रिश्ता बनाया ही एक इस्लाह करने वाले का होता है। जैसे ही हथे चढ़ा, उसके कान में हमने नसीहतों की पर्चियां सोटी के जरिए घुसानी शुरू कर दी। काश कि हम कभी उसको सुने, उसके ज़माने को सुने, उसके वक्त को सुने, उससे पूछें उसके दुख के हैं, उसके चैलेंज के हैं। तो ये गैप जैसे ही ख़त्म होता है, ये आपका जो तरबियत वाला अमल है ये ज़रा बेहतर हालत में चलता है।